स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। ऑक्सीजन को लेकर राजनीति कर रहे कई राज्यों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ऑक्सीजन की कमी का रोना रो रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर अब कहीं ना कहीं उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। अब ऑक्सीजन प्लांट को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा खुलासा किया है। केंद्र सरकार ने दरअसल जानकारी दी है कि किस तरीके से ये तमाम राजनेता मिलकर एक झूठ की दीवार खड़ी कर रहे हैं। आपको बता दें 5 जनवरी 2021 को जो कोरोना की स्थिति थी उसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड से देश के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 201 करोड़ 58 लाख रुपए आवंटित किए हैं। इस रकम से देश भर में 162 जो ऑक्सीजन प्लांट थे उनका निर्माण होना था, लेकिन उसके बाद आज देश की क्या स्थिति है, लगातार इसके चलते महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली जैसे जगहों की पोल खुलती नजर आ रही है। आपको बता दें, अगर बात महाराष्ट्र की जाए तो पीएम केयर फंड से जो 201 करोड़ से ज्यादा पैसे आवंटित किए गए थे उसमें दरअसल महाराष्ट्र में 10 ऑक्सीजन प्लांट निर्माण की बात कही गई थी। 10 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो महाराष्ट्र में लगने थे और उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार को पैसा भी आवंटित किया गया था। लेकिन अब फिलहाल महाराष्ट्र में क्या तस्वीर है, 10 ऑक्सीजन प्लांट में से महाराष्ट्र सरकार एक ऑक्सीजन प्लांट भी निर्माण नहीं कर पाई है और यही वजह है कि लगातार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार घिरती नजर आ रही है। हालांकि ऑक्सीजन की कमी को लेकर ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस संकट के दौर में इनकी असलियत भी निकलकर सामने आ रही है। पीएम केयर फंड से पैसा आवंटित हो चुका है, बावजूद इसके एक भी ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने नहीं किया है और लगातार महाराष्ट्र के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना संक्रमित मरीजों की जान जा रही है। ऑक्सीजन की भीख लगातार यही सरकारें अब केंद्र सरकार से मांग रही है। महाराष्ट्र को पहले ही गुजरात रिफाइनरी जो कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज है उससे ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, मुफ्त में ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार भी लगातार तमाम कोशिशें जारी हैं कि महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है उसे ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए, जिसको लेकर लगातार कोशिशें तेज हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो राजनीति उद्धव ठाकरे उनके नेता और मंत्री करते नजर आ रहे थे, अब कहीं ना कहीं उसकी पोल खुल चुकी है। केंद्र सरकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि 5 जनवरी 2021 को यह पैसा अलॉट किया गया था, आवंटित किया गया था ऑक्सीजन प्लांट निर्माण के लिए। लेकिन अब जो सियासी चेहरे राजनीति करते नजर आ रहे हैं उन्होंने एक भी ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण नहीं किया है। सरकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि कुल 162 प्लांट्स का जो निर्माण है वो होना था, जो कि 154.19 मीट्रिक टन की क्षमता से ये प्लांट निर्माण होने थे। लेकिन किस तरीके से केंद्र सरकार की इस पहल को दरकिनार किया गया, जाहिर तौर पर 5 जनवरी 2021 को यह पैसा अलॉट किया गया था, लेकिन उसके बाद देश में जो कोरोना की रफ्तार थी वो धीमी हो गई थी और शायद इसीलिए केंद्र सरकार ने जो पैसा अलॉट किया था पूरी तरीके से ऑक्सीजन प्लांट निर्माण के लिए उसकी अनदेखी की गई और ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण महाराष्ट्र, राजधानी दिल्ली या फिर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने नहीं किया, जो अब ऑक्सीजन प्लांट को लेकर लगातार सियासत कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी महाराष्ट्र की विधान परिषद में डॉक्टर पाटिल के सुझाव पर सहमति जताते हुए जो महाराष्ट्र के वित्त मंत्री हैं अजीत पवार, उनकी तरफ से यह कहा गया था कि दरअसल महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में 10 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, इसकी घोषणा की गई थी। लेकिन यह घोषणा अमल में नहीं ला पाई महाराष्ट्र सरकार और अब जब कोरोना का गंभीर संकट महाराष्ट्र में छाया हुआ है तो किस तरीके से महाराष्ट्र को यह खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इसकी बानगी लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यही तमाम वो राज्य हैं, यही तमाम वो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो लगातार ऑक्सीजन की कमी को लेकर ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई महाराष्ट्र, राजधानी दिल्ली और बंगाल जैसे राज्यों को नहीं की जा रही है, ये लगातार आरोप केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ बात महाराष्ट्र या फिर उद्धव ठाकरे सरकार की ही नहीं है, बल्कि जो उद्धव ठाकरे की स्क्रिप्ट पर नेता काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो अरविंद
केजरीवाल हो या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो। आपको बता दें, दिल्ली को भी 8 ऑक्सीजन प्लांट के लिए पैसा अलॉट किया गया था, लेकिन केजरीवाल सरकार सिर्फ एक ही ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कर पाई है। इस वक्त राजधानी दिल्ली में बैठी अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार घिरती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से करोड़ों रुपए विज्ञापनों पर खर्च किए गए हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण नहीं किया गया। और अब जब कोविड का यह संकट राजधानी दिल्ली में मंडरा रहा है, लगातार लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी के चलते जा रही है, तो अरविंद केजरीवाल भी उद्धव ठाकरे की स्क्रिप्ट पर ही काम करते हुए तमाम आरोप जो हैं वो केंद्र सरकार पर मढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्य दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने देना चाह रहे हैं। तो ये तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि दरअसल पीएम केयर फंड से पैसा आवंटित किया जा चुका है तमाम राज्यों को ऑक्सीजन प्लांट निर्माण के लिए, लेकिन किस तरीके से अनदेखी की गई है इसकी बानगी अब नजर आ रही है। तो राजधानी दिल्ली को जहां 8 ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करना था, तो राजधानी दिल्ली के मुखिया एक ही ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कर पाए, और उसके बाद अब तस्वीर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है किस तरीके से हालात पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बदतर हो गए हैं। 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा केस इस वक्त राजधानी दिल्ली में सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के अस्पताल के बाहर जो मरीज हैं वो ऑक्सीजन की कमी से तड़पते नजर आ रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, वो एड में पैसा व्यस्त करते नजर आ रहे हैं। पैसा एड में वेस्ट किया जा रहा है और लोगों की जान की परवाह नहीं है। ये साफ तौर पर उनके बयानों में भी समझा जा सकता है कि किस तरीके से वो लॉकडाउन को ही आखिरी विकल्प मान चुके हैं, और यही हालात पश्चिम बंगाल में भी बने हुए हैं, जहां ममता बनर्जी लगातार राजनीति ही करती नजर आ रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर वो पहले ही केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ चुकी है और कह चुकी है कि दरअसल पश्चिम बंगाल का जो ऑक्सीजन है वो पश्चिम बंगाल में ही रहेगा, वो किसी भी दूसरे राज्य को सप्लाई नहीं होगा, फिर चाहे लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी के चलते जा रही हो। तो यह तमाम स्थिति है जो फिलहाल ऑक्सीजन का संकट देश में गहराया हुआ है, उसको लेकर ये तमाम जो चेहरे हैं राजनीति के, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसे, ये सेम ही स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन जब सवाल इनसे पूछा जाता है कि आखिर ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण क्यों नहीं कर पाए हैं, जो पैसे हैं वो राजधानी दिल्ली को किए गए हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण नहीं हो पाया, जिसको लेकर उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो फिलहाल स्थिति यही बनी हुई है, और वहीं लगातार जो राजनीति न सिर्फ ऑक्सीजन को लेकर की जा रही है, बल्कि रेमडेसिविर मेडिसिन की बात हो या फिर वैक्सीन को लेकर हो, वैक्सीन को लेकर भी राजनीति चरम सीमा पर है। पहले शुरुआत महाराष्ट्र ने की, उसके बाद राजधानी दिल्ली और पश्चिम बंगाल से लेकर अब तमाम कांग्रेसी नेता जो हैं वो लगातार निशाना केंद्र सरकार पर साध रहे हैं। और फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक अदर पूनावाला को घेरते हुए यह कहा है कि दरअसल वैक्सीन से भारी कमाई अदर पूनावाला इस वक्त कर रहा है, इसे गिरफ्तार किया जाए और केंद्र सरकार कारखानों को अधीन में ले। ये लगातार कांग्रेस के नेता हैं जिनकी असलियत देखने को मिल रही है। इसी वैक्सीन को लेकर पहले वो हल्ला मचाते नजर आए, लोगों को गुमराह किया, और उसके बाद अब जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो लगातार वैक्सीन की कमी का रोना रो रहे हैं। लेकिन अब चूंकि वैक्सीन के रेट निर्धारित कर दिए गए हैं, 18 साल से उम्र के लोगों को अब 1 मई से तीसरा चरण वैक्सीनेशन का जो शुरू होगा उसमें वैक्सीन लगेगी। तो उसको लेकर अब किस तरीके से राजनीति की जाए उसका जिम्मा अब कांग्रेसी नेताओं ने उठा लिया है, जो अभी तक देश के उद्योगपतियों पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से वैक्सीन निर्माता कंपनी है उन्हें अब निशाने पर लिया जा रहा है, उनके मालिकों को घेरा जा रहा है। तो ये है इन चेहरों की असलियत, ये है कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे जैसे
चेहरों की असलियत जो लगातार इस संकट के दौर में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार की कोशिश ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की है, इस संकट के समय से पार पाने की है। और यही वजह है कि लगातार ऑक्सीजन को लेकर अब बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। ना सिर्फ तमाम जो राज्य हैं वो ऑक्सीजन प्लांट निर्माण की बात कर रहे हैं, बल्कि खुद अब केंद्र सरकार की ओर से भी 551 नए ऑक्सीजन प्लांट निर्माण की बात हर जिला मुख्यालय के जो सरकारी अस्पताल है उसमें अब ऑक्सीजन प्लांट निर्माण होगा, ये घोषणा कर दी गई है। तो आने वाले वक्त में ऑक्सीजन का संकट ना गिराए, इसको लेकर अभी से कोशिशें तेज हो गई हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे जैसे चेहरे अभी भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।